और मोदी जी रोने से काम नहीं चलेगा, नोटंकी से काम नहीं चलेगा। यदि ये नोटंकी करनी थी आपने जब कोविड के टाइम हजारों लाशें वाराणसी में मां गंगा के अंदर दफनाई गई, तब आप कहाँ थे? आप तो वो लोग थे जो देशभक्ति के नाम पर भारत माता की जय बोल कर आए थे। आप तो वो लोग थे जो गौ माता की जय बोल कर आए थे। अरे आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 15,000 करोड़ खाने का काम किया, जिसके अंदर 250 करोड़ तो अपने गौ माता के मांस का कमीशन खाने का काम किया। उसके बाद अब किस मुंह से जनता के सामने आ होंगे 400 पार। मैं कहता हूँ आपकी औकात और आपके हालात ऐसे हो चुके हैं, अब की बात होंगे सत्ता से बाहर। अभी कमेंट आएंगे, अंध भगत जिनको हम बोलते हैं, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। अरे बेशरम लोगों, जो बोलेंगे ना मेरे कमेंट के नीचे आएगा मोदी, अपनी माँ से पूछना। मोदी जी ने कहा था ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाऊंगा, पूरे देश की सफाई कर दूंगा। अरे मोदी जी, तब मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दे दिया था, नीरव नीरा ले गया, माल्य माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान। भोले भाले थे किसान मेरे, भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे। सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। अंग्रेजों से मुखबरी करने वाले लोगों को आज देश की जनता भगाने का काम। आपने कोई काम 24 घंटे का किया जो होया होता तो आप रोते ना, आप हंसते हुए वोट मांगते। रोने का अगर काम हो रहा है, रोने की अगर नौटंकी हो रही है, रोने के अगर रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ये तब हो रहे हैं जब आपने कुछ किया ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ से कि हमारे प्रधानमंत्री जी को एक एक्टिंग का, नौटंकी का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। नमस्कार, हरियाणा 24 न्यूज़ पर आप जुड़ रहे हैं। अगर बात की जाती है यहाँ पर चुनाव की, तो चुनाव के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो किसानों से कहीं ना कहीं अछूती नहीं रहेगी। किसानों की समस्याओं को भी सुनना पड़ेगा, और किसानों की अगर बात की जाए तो हमें किसान नेता के पास में जाना पड़ेगा। और आज हम आपके पास में एक खास इंटरव्यू दिखा रहे हैं, जिसमें हम आज घूमते हुए बात करेंगे किसान नेता से। हमारे साथ में है साहब सिंह गुज्जर, जो कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत से प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे सीधी बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या हाल चाल हो रहे हैं? जी भाई साहब सब ठीक है, आप बताओ क्या चल रहा है? सर आप बताइएगा, क्योंकि 25 तारीख आ रही है, चलते चलते थोड़ी बात करेंगे। 25 तारीख आ रही है, 25 तारीख नज़दीक है और चुनाव का माहौल चल रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? क्या किसान नेता अब क्या चाह रहे हैं? देखिए, किसान नेता कुछ नहीं चाह रहा, देश की जनता क्या चाह रही है आपके सामने आ जाएगा। और आप क्या कह रहे हो, क्या चल रहा है? सच में आज देश के नेता की पोल खुलने जा रही है। जो सत्ता में बैठी पार्टी उसकी पोल खुल रही है। मैं देख रहा कितनी बार सामने जनता की आ चुका, सच्चाई आ चुकी है कि मोदी जी 2-3 दिन पहले बिहार के अंदर लंगर की रोटी बेलने का काम कर रहे थे। अरे मोदी जी, बड़ी शर्म की बात है, इतनी नौटंकी तोड़ने का रिकॉर्ड आपने किया। आप वाराणसी में गंगा किनारे रोने का काम कर रहे थे, आपने नौटंकी इतनी की। अरे आप पाकिस्तान को कल चूड़ियां पहनाने की बात कर रहे थे और मां गंगा के किनारे चूड़ियां तोड़कर रोने का बहाना बना रहे थे। अरे मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप रोए मां गंगा किनारे? अरे जब देश के जवानों का सर टुकड़ों में आया, आप तब नहीं रोए? जब देश के 750 किसान दिल्ली के अंदर शहीद होकर आए, तब आप नहीं रोए? देश की जनता महंगाई से परेशान हुई, तब नहीं रोए? कब रोए? जब देश की वोट चाहिए, लोगों की वोट चाहिए। अरे मोदी जी, आप वही व्यक्ति हो जिसने किसान आंदोलन के दौरान गुरु नानक के लंगर की फंडिंग जानने का काम किया था। नोटिस दिया था कि गुरु नानक लंगर की फंडिंग कहाँ से आ रही है। मैंने तब 2 पंक्तियाँ लिखी थी, मोदी जी उसका जवाब देना चाहता हूँ। अरे गुरु नानक का लंगर का लंगर है ये, सदियों से चलाते आए हैं। अरे भूखों को रोटी खिलाई है, खिला ना पाई तुम्हारी सरकारें, लॉकडाउन में तुम्हारी सरकारें हराई हैं। अरे बेईमानों, पूछते हो गुरु नानक लंगर की फंडिंग कहाँ से आई है? अरे बेईमानों, तुमने बनाए हजारों करोड़ के दफ्तर, तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है? आप आज रोटी बेलने का काम कर रहे हैं, किसके लिए? वोट के लिए। मोदी रोता किसके लिए? वोट के लिए। और मोदी जी की एक बात और बताना चाहूँगा, मोदी जी आपने तो कहा था कि बदले 10 सर लेके आऊँगा। किसके लिए कहा था आपने? वोट के लिए। लेकिन देश के जवानों का, माँ के बेटों का टुकड़ों में सर आया। मोदी जी आपको जवाब देना चाहूँगा 2 पंक्तियों में कि नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी सौगात, झूठ पर झूठ और झूठ की बात जितने चाहे कर ही ला देता। मोदी जी एक के बदले 10 ना सही, माँ के बेटे का सलामत सर ही ला देता। ये सच है।
अब देश की जनता इसको जवाब देने का काम करेगी। ये मोदी जी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं भारतीय चोर पार्टी का नाम देता हूँ, ये भारतीय डकैत पार्टी बन चुकी है, ये भारतीय जालिम पार्टी बन चुकी है, भारत जलाओ पार्टी बन चुकी है, भाईचारा जलाओ पार्टी बन चुकी है। इसको जवाब देने का काम देश की जनता करेगी। और मोदी जी, रोने से काम नहीं चलेगा, नोटंकी से काम नहीं चलेगा। यदि ये नोटंकी करनी थी आपने जब कोविड के टाइम हजारों लाशें वाराणसी में माँ गंगा के अंदर दफनाई गई, तब आप कहाँ थे? पूछना चाहता हूँ। देश की जनता जवाब चाहती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी, देश की जनता जान चुकी है। और आप बार बार नारा लगाते हो। हरियाणा में क्या था? 75 पार। उसके बाद वहाँ गए पश्चिम बंगाल में 200 पार। आज देश के अंदर 400 पार। अरे मोदी जी, ये पार वाली बातें जो है ना, ये एक बीमारी है। ये बुखार अगर 100 पार हो जाए ना, इंसान को दिमाग चल जाता है, लेकिन ये 400 पार का बुखार हो चुका है। इस बुखार को उतारने का काम देश की जनता करेगी। और आपकी झूठ की पोल खुल चुकी है। आप कौन लोग थे? आप तो वो लोग थे जो देशभक्ति के नाम पर भारत माता की जय बोल कर आए थे। आप तो वो लोग थे जो गौ माता की जय बोल कर आए थे। अरे आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 15,000 करोड़ खाने का काम किया, जिसके अंदर 250 करोड़ तो अपने गौ माता के मांस का कमीशन खाने का काम किया। उसके बाद अब किस मुंह से जनता के सामने आ रहे हैं? आपकी पोल खुल चुकी है और इस बीमारी का इलाज जनता के पास है। मैं तो कहता हूँ, इस जो कहते हैं ना होंगे 400 पार, मैं कहता हूँ आपकी औकात और आपके हालात ऐसे हो चुके हैं, अब की बार होंगे सत्ता से बाहर। सत्ता से बाहर देश की जनता इनको करने जा रही है। और मैं तो कह रहा हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी कमेंट आएंगे, अंध भगत जिनको हम बोलते हैं, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी। अरे बेशरम लोगों, जो बोलेंगे ना मेरे कमेंट के नीचे आएगा मोदी, अपनी माँ से पूछना किचन में सामान आया क्या? आया तो नहीं। किचन के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई कि आपका सामान गायब हो गया किचन का। अपने बाप से पूछना, रोजगार चला गया। अपने परिवार से पूछना किस हालात में जी रहे हैं। अब जब ये हालात हो जाए तब बोलना आएगा मोदी ही। मैं कहता हूँ, क्या आया? मोदी तो नहीं आया, महंगाई आ गई, रोजगार चला गया, दंगे हो गए, देश की जो हालात विश्व स्तर पर कह सकते हैं हम, वहाँ से भी डाउन आ गया। और जो लोग बोलते हैं आएगा मोदी ही, उनको भी 400 पार का बुखार हो चुका है। उनका इलाज भी देश की जनता के पास है। और ये तो वही मोदी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोलने का काम किया। कोविड जो के अंदर जो आपको एक वैक्सीन लगाई गई थी 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब उसका साइड इफेक्ट हुआ, ये मोदी सरकार है जिसने बोला कि ये तो हमने नहीं लगवाई, जनता ने लाइन में लग के लगवाई। एक व्यक्ति भारतीय चोर पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल सकते हैं जनता के लिए, तो किसके हैं ये? इसलिए मैं कहता हूँ, आने वाले टाइम में 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो कहते हैं ना आएगा ही मोदी ही, आएगा मोदी, इनका इलाज भी देश की जनता करने जा रही है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के अभी गंगा के किनारे जिस तरह से उनका जो सम्मान कर रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं कि गंगा को पवित्र कर दिया गया, पहले गंदगियाँ होती थी, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने तो कहा था स्वच्छ भारत अभियान चलाऊंगा, पूरे देश को साफ करने का काम करूंगा। किया क्या मोदी जी ने? मैंने तो इसकी हर बात के ऊपर 2 पंक्तियां लिखने का काम किया। मोदी जी ने कहा था ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाऊंगा, पूरे देश की सफाई कर दूंगा। अरे मोदी जी, तब मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दे दिया था, नीरव नीरा ले गया, माल्य माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला भाइयों बहनों, यही स्वच्छ भारत अभियान है। जिस व्यक्ति ने देश का खजाना लुटा दिया, जिस व्यक्ति ने कमीशन देकर देश का पैसा विदेश में भेज दिया, उन लोगों को विदेश में भेजने का काम किया, इसकी पोल खुल चुकी है। और ये तो वही मोदी जी है। अरे 15,000 करोड़ रुपये लेने के बाद भी जो बोलने का नाम नहीं ले रहा है, हिसाब देने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ, इन लोगों की पोल खुल चुकी है। ये भारतीय चोर पार्टी के लोग, भारतीय डकैत पार्टी के लोग शामिल हो चुके हैं। और मैं तो कहता हूँ, आने वाले टाइम में आप देख लेना, ये कहते हैं 400 पार, 150 पार भी नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्यों रोया? क्योंकि इनके अंतर के जो अपने अंदर के सर्वे हैं, इन सर्वे के अंदर ये 150 तक आ रहे हैं। इसलिए नोटंकी की गई कि भाई किसी भी तरह इस देश की जनता को गुमराह किया जाए। शायद आप ये सोच के कि भाई शायद 400 पार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, देश की जनता भोली भाली थी। आपने 1 बार 2 बार बहका दिया, तीसरी बार यह कोई बहकाव में आने वाली नहीं है। और मैं तो लास्ट में यही कहूँगा, 2 पंक्तियों की तरह जवाब देना चाहूँगा, अरे भोले भाले थे किसान मेरे,
भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेज़ों के मुखबर थे। अंग्रेज़ों से मुखबरी करने वाले लोगों को आज देश की जनता भगाने का काम करेगी। अच्छा, आप नहीं कह रहे क्योंकि पूरा कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं 24 घंटे काम करते हैं, ना सोते हैं, ना सोने देते हैं, इस तरह से एक्टिव हैं और जो उनकी दिनचर्या देखते देश के लिए समर्पित हैं और मतलब किसी परिवार से मतलब नहीं रखते अपने, उनके भाई भी। आप उनको फिर भी इतनी बड़ी बात करें। देश का प्रधानमंत्री वही है जो पिछले कुछ 2 साल पहले मोर नचाने का काम कर रहे थे। ये वही देश के प्रधानमंत्री है जो तोता और पक्षियों के साथ बात कर रहे थे, लेकिन आज ड्रामा क्या कर रहे हैं? रोने का ड्रामा कर रहे हैं। इसलिए वो 24 घंटा सोने वाला व्यक्ति 24 घंटे काम नहीं किया, 24 घंटे षड्यंत्र रचने का काम किया इन व्यक्तियों ने। इसलिए देश का प्रधानमंत्री की पोल खुल चुकी है। ये अवसरवादी प्रधानमंत्री है। मैं कहता हूँ वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज तो ये रो रहा है, कल ये अपने ऊपर हमला दिखाएगा, और दिखाया भी इसने पंजाब के अंदर। इसलिए कहा मेरे को तो जान का खतरा था, मेरे को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसलिए वो प्रधानमंत्री है कि वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, अगर आपने किया होता ना, अगर आपने कोई काम 24 घंटे का किया जो होया होता तो आप रोते ना, आप हंसते हुए वोट मांगते। रोने का अगर काम हो रहा है, रोने की अगर नौटंकी हो रही है, रोने के अगर रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ये तब हो रहे हैं जब आपने कुछ किया ही नहीं। और मैं तो कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ से कि हमारे प्रधानमंत्री जी को एक एक्टिंग का, नौटंकी का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाए, ताकि मेरे देश के प्रधानमंत्री के पास भी एक ऐसा मेडल आए कि नौटंकी के बाद किसी ने प्राप्त ही ना किया हो। तो ये देखिएगा साहब सिंह गुज्जर हमारे साथ में, और हमने इनसे ही आपको दिखाया कि किस प्रकार से इन्होंने प्रतिक्रिया रखी है अपनी। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।